नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। देश में इस वक्त SIR और घुसपैठिया वोट चोरी की बात हो रही है। जहां कांग्रेस संसद में हंगामा कर रही है तो वहीं बीजेपी पूरे देश में SIR के सर्वे के काम को बढ़ावा दे रही है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन यहां सहारनपुर जिले में जाट समाज एक बड़ी महापंचायत करने जा रहा है। जाट समाज की ये महापंचायत नकुड़ विधानसभा में होगी और किस लिए होगी, इस पर बात करने के लिए देखिए यहाँ जाट समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जाट समाज कोई सामाजिक फैसला लेने जा रहा है या राजनीतिक रूप से ये पंचायत होगी, क्या है इसका उद्देश्य, इसी पर बात करने के लिए देखिए यहाँ पूरे क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग जो हैं जाट समाज से वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो महापंचायत होने जा रही है नकुड़ विधानसभा में, इसकी तारीख जो है वो 28 दिसंबर रखी गई है। 28 दिसंबर को ये महापंचायत होगी और इसके लिए यहाँ जो मंडार खाप के जो चौधरी हैं, चौधरी बलवीर सिंह मंडान जी, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आ जाओ आप ऊपर एक बार। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। बहुत स्वागत है आपका। और आप यहाँ यूपी में घूम रहे हैं, क्या उद्देश्य है? कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं क्या जी? पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कई बार पहले भी मिल चुके हैं मेरे को ना, तो आप समाज की आवाज़ उठाने के लिए कार्यरत रहते हो, हमेशा ही काम करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। 28 दिसंबर की जो बात आप कर रहे हो उसमें यही है कि हमारे क्या लगभग समाज में आज कुरीतियाँ बहुत जड़ से पकड़ चुकी हैं, इतनी बुरी तरह से फैल चुकी हैं। बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो चुके हैं ज़्यादा, और इसके अलावा दहेज प्रथा की जैसे बीमारी वो भी भोगनी पड़ती है। कई जगह से आप देखते होंगे इस प्रकार के विचार आते हैं। और पहले से हमने ये जैसे मृत्यु भोज है उसके बारे में पहले भी हमने तो मेरे ख्याल साल पहले पंचायत की थी एक बादी में जी, वहाँ पे हमने इस पे अंकुश लगाई थी कि वे मृत्यु भोज नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा किसी प्रकार से भी नहीं होता। एक तो घर में दुख होता है, व्यक्ति चला जाता है, उसके जाने का दुख होता है। दूसरा, वहाँ पे सारे रिश्तेदार गांव गुआंढ के जितने लोग आते हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है, और खाना भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि व्यंजन बनाते हैं वहाँ पे जैसे कोई उत्सव का मनाया जाने का, हाँ उस तरह का। तो वो एक बुरी प्रथा है, अच्छा नहीं लगता। और वैसे ही आज के समय में तो एक कहावत है ना कि आज तो गद्दी भी लदे और उसका बच्चा भी लदे तब भी काम नहीं चलता। यानी कि अगर पूरे परिवार के लोग कमाए, खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं तो उसको भी सहमित करना चाहिए। और ये खर्चा अगर हम बचाएं तो हमारे बच्चों की पढ़ाई के काम आ सकता है, किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए काम आ सकता है, हमारी कोई भी और सामाजिक संस्था के काम आ सकता है, जो समाज के भले में जो पैसा अगर लग पाए। तो हमारा प्रयास ये है कि 28 तारीख को दोबारा से फिर से हमारा पूरा मंडान परिवार इकट्ठा होगा, पूरी खाप इकट्ठी होगी। बल्कि जो मंडान खाप से दूसरे हमारे भाई हैं समाज के, जो भी इस बेल्ट में आते हैं, उन सबको भी बुलाने का काम किया है। क्योंकि समाज तो चलो मंडान परिवार है हमारा, लेकिन समाज तो सभी को मिला के बनता है। हमारे मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति, आर्य समाजी हैं। मैं त्यागी समाज से, मैं इनके विचारों से भी बड़ा प्रभावित होता हूँ। मतलब मैं इनका सानिध्य इसलिए भी चाहता हूँ कि जब भी इनके पास बैठूँ तो कुछ सीखने का मिलता है। तो इनको भी आमंत्रित किया है, इनका पूरा परिवार भी आएगा, जैसे और भी मलिक साहब बैठे हैं, सभी लोग आएंगे। अच्छा, मलिक खाप के लोग भी हैं? हाँ, चाचा सभी लोग आएंगे, पूरा मंडान परिवार आएगा और पूरे सभी खाप के लोग शामिल होंगे उसमें। क्षेत्र की है ये तो ये जो आपकी जो महापंचायत है 28 तारीख को होने वाली, ये सामाजिक महापंचायत है, सामाजिक बैठक है, इसमें सामाजिक फैसले लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया दहेज प्रथा के खिलाफ बात करेंगे बैठ के, हम मृत्यु भोज के इसमें बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ काफ़ी तौर पे बंद हो चुका है। मैं अगर हरियाणा और यहाँ की आपको पूरी बात बताऊँ तो हम इसमें 50 से 60% तक तो कामयाब हैं। लोग अब करते नहीं है मृत्यु भोज, लोगों ने बंद कर दिया इसको, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल पूर्णतः बंद होना चाहिए। जो अभी पिछले दिनों जो सोरम में मुजफ्फरनगर में सर्वे जाति सर्वे खाप महापंचायत हुई, जिसमें ऐलान हुआ कि भाई मृत्यु भोज दहेज प्रथा इन पर अंकुश लगाएंगे, तो उसी को आगे बढ़ाने की कड़ी में आप लोग कर रहे हैं इसको? देखो ऐसा है, उधर ना जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कहीं भी बैठ के बात कर ले, कोई भी बात कर ले, तो उसमें क्या बुराई, अच्छी बात है वो तो। अगर वहाँ भी इस प्रकार की बात हुई है तो वो तो अच्छा है। समाज से जो बिंदु वहाँ रखे गए उन्हीं को तो आगे बढ़ाने की बात है ना जी। नहीं, हमारी खाप का ये पहले से फैसला हो चुका था। मैंने बताया ना कि अभी हमने वादी में भी पंचायत की थी, हमने ये थोड़ा सा पीछे करेंगे ऐसे। अच्छा, तो वहाँ पे हमने तो 2 साल पहले इन सारी बुराइयों पर चर्चा की बैठ के हमारी पूरी खाप ने,
और उसको लागू करने का प्रयास हमने सबने जोर उस तरीके से किया, और वो उसमें मैंने बताया कि हम 40 से 50% तक सक्सेस भी हुए हैं। क्योंकि देखो, बुराई आती तो शायद बड़ी जल्दी है, जैसे शारीरिक रूप में बीमारी बड़ी जल्दी आती है, लेकिन जाने में तो समय लगता ही है। तो उसी प्रकार से ये बुराइयां भगाने में, इनको छोड़ने में समय लगेगा, क्योंकि समाज है, सभी की समान बुद्धि नहीं होती, सभी के पास समान एक तरह के विचार नहीं होते। कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं, शायद वो इसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए कि बुराई क्यों है, तो उनको बताना पड़ेगा, बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग तो एक हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो मानना ये है कि मैंने अगर एक भाई को एक बार बताया कि मृत्यु भोज एक बीमारी है, ये कुप्रथा, इसको छोड़ देना चाहिए, अगर वो मेरे एक बार ऐसे समझाने में उसके समझ नहीं आती, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 10 बार भी जाएंगे, ये जाना मैटर नहीं करता। मैटर तो वो करता है कि उस बुराई से किस प्रकार से पिंड छूटे, और उसको छुटवा के मानने का पूरा समाज इसकी तरफ अगर शुरुआत यहाँ वैसे इलाके में हो चुकी है। डालेवाला गांव में जो भाकियों के नेता है अशोक चौधरी, उन्होंने अपने पिताजी की अभी जो बहुत ही रस्म पकड़ी, उस पर कोई मृत्यु भोज नहीं किया, तो उसको और आगे बढ़ा करके चलने की बात है। डालेवाला पूरा हमारा मधान परिवार है, और उसमें ये अभी से नहीं बंद हुआ, ये तो कई सालों से पहले से ही बंद है। डालेवाड़े में कोई भी मृत्यु भोज नहीं करता है, और ये कई सालों से बंद है। मैं कहूँ कि जब हमने बादी में पंचायत की तो वहाँ पर तो उससे भी पहले से बंद है, तो अच्छा है वहाँ पे बंद है, वहाँ से भी लोग का मोटिवेशन होता है। 28 तारीख की जो ये पंचायत आपने रखी है रोशनपुर गांव में, इसमें कोई आपके मतलब आप तो चौधरी हैं, आप मौजूद रहेंगे, और भी कोई बड़े नेता जाट समाज के या कोई सामाजिक नेता कोई पहुंचेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हमारी पूरी खाप शामिल होगी, और दूसरे जो समाज के लोग हैं, जो अच्छे प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो इसमें अपने विचार रख सकते हैं, जिसमें समाज में सुधार आ सकता है, जिसमें बीमारियां कुरीतियां भाग सकती हैं, उन सबको भी आमंत्रित करेंगे। उन सबका भी आना वहाँ पे उनका स्वागत है, वो सब आएँ और इन बुराइयों के खिलाफ अपने विचार रखें, और सभी समाज से ये बुराई दूर हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। और जो देखिए मंडान खाप के जो चौधरी हैं बलबीर सिंह जी, उन्होंने अपनी बात रखी है। जी, ये ताऊ जी, किस तरह का कार्यक्रम जो 28 को आप कर रहे हैं? यूं ही है, जो बिरादरी में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यहाँ डीजे पर नाचे हैं, दारू पिए हैं, एक तो उस पर भी करेंगे कुछ छोटा बहुत। एक जैसा लड़के के घर का पहला पानी भी नहीं पिया था कोई, अब लड़की उसका माता धोकन जो है, माता धोकन जो है, तो वहाँ से उस परिवार की उसके उस कुनबे की वहाँ से वहाँ बट्टी चढ़ा है। हाँ, तो वो भी गलत है, तो बुराइयों के लिए ही कर रहे। अब तो भाई कोई बुराई, उन्मूलन की पंचायत है। हाँ, कुरीतियाँ दूर, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जी चौधरी साहब, किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? कार्यक्रम तो पूरे क्षेत्र का कार्यक्रम है। हाँ, इसमें जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें बंद करने के लिए सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार होगा जी, तो कड़ाई से। इसका 28 तारीख और समय क्या रखा? समय 10 बजे, 10 बजे से। हाँ, सत्यम गार्डन रोशनपुर में। अच्छा, तो इसमें जो है सामाजिक कुरीतियों पर जो है आप लोग का फोकस रहेगा, तो कुछ जो फैसले हैं उनको लागू करने की बात है, या अभी उन पर विचार मंथन ही चलेगा? नहीं, मंथन तो उन्हें लागू करेंगे। अभी 2-4 बातें हैं, जैसे मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, नशा है, इन पर बड़ी सख्ताई से फैसले ले जाएंगे। उन पर फैसले लिए हाँ जाएंगे। जी गुरुजी, किस तरह की पंचायत कर रहे हैं 28 को? देखिए, हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनके बारे में समय समय पर हमने चर्चा की है, लेकिन लोग फिर भी जो है अभी उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और इसके लिए अब शिक्षित समाज है हमारा, शिक्षित समाज को आगे बढ़ने की जरूरत है। नवा युवक भी इसके साथ में जुड़ा है, और सब मिलकर के समाज पर प्रेशर बनाएंगे कि भाई ये कुरीतियाँ जो है छोड़ देनी चाहिए। जैसे आजकल के नवयुवकों में या नशे की लत है, और वो बहुत सी अन्य दहेज प्रथा की भी है, और जो सी अभी ये चर्चा चल रही है कि भाई मृत्यु भोज हटना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, जबकि समाज में से कोई लाभ नहीं है। ये धन यदि हम अपने अनाथालय में दें या और शिक्षा पर लगाए या खर्चों पर लगाए, तो समाज का बड़ा कल्याण होगा। इसीलिए मतलब जो हमारा ये कहना है कि कुरीतियों को छोड़ करके आज का नवयुवक शिक्षित भी है, जागरूक भी होने का यार नवयुवक भी साथ दे रहे हैं, तो समाज पर कुछ जो है प्रेशर बनाया जाए। वैसे मृत्यु भोज जो है वो युवाओं के हाथ का विषय नहीं है, इसको तो आप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग ही रोक सकते हैं। अगर मृत्यु भोज में युवाओं के हाथ में है, वह शिक्षित है वो, और बड़े बड़ों को समझाएगा, और एक बार में कोई नाराज होता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, समाज में फैलेगा। हाँ, समाज में फैलेगा। जी क्या कहेंगे, ये आपके इलाके में इतना बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को? मैं तो धन्यवाद दूंगा इन भाइयों को, ऐसे ऐसे लड़के युवा, इन्होंने आगाह करके ये निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज हम हटाएंगे, और संकल्प किया है कि संकल्प के साथ हटाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी मृत्यु भोज नहीं है।
ये तो खामखा की प्रथा चल रही समाज में। प्रथाएं तो पहले भी चलती थी, कुरीति ये बहुत बड़ी। कुरीतियाँ, प्रथाएं, कुप्रथाएं, तो ये प्रथा जो है ये ज़्यादा चल रही है अब जब हमारे समाज में। जी जी। और इसको जो है हटाने का निश्चय लिया है। मैं तो धन्यवाद करूंगा इनका भाइयों का, और इन्होंने जो ये निश्चय लिया है कि जाट समाज के साथ साथ आपका त्यागी और ब्राह्मण समाज भी जो है वो भी जुड़ेगा इसके साथ। जुड़ेगा, निश्चित जुड़ेगा। और हम बैठक करेंगे और हम बल्कि धरना देंगे और इसको जो है संकल्प के साथ इसको हटाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो पूरे नकुड़ क्षेत्र में एक नई सामाजिक क्रांति खड़ी कर रही है। नई सामाजिक क्रांति खड़ी होगी। ये हमारे बच्चों ने, इन्होंने, युवाओं ने हमें भरोसा दिलाया और हम इनके साथ हैं। बहुत अच्छी बात। बढ़िया। देखिए, सामाजिक क्रांति की शुरुआत नकुड़ विधानसभा के गांवों से हो रही है। रोशनपुर में 28 दिसंबर को बड़ी पंचायत होगी। भाई अरविंद जी, क्या कहेंगे? युवाओं पर फोकस ज्यादा है। भाई वो ने तो जो बड़ों ने निर्णय ले लिया, हम तो उसकी साथ है। और जो समाज में उत्पन्न बुराइयां, इन्हें जड़ से मिटाए हटाएंगे। युवाओं की भूमिका बड़ी रहेगी क्या 28 तारीख की? हाँ, युवाओं की भूमिका बड़ी रहेगी और चढ़ बढ़ कर पूरे सब भाग लेंगे। और पिछले 2-3 दिन से घर घर जाके पूरे सबसे अपने बथेरे और सबने बड़े उससे अधिक से अधिक संख्या में वहाँ एकत्रित करने के नाम के सबसे संदेश दे रहे हैं, ताकि जो है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज एकजुट हो सके। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है जी। किस तरह का कार्यक्रम? बस तो जो चौधरी साहब ने बताया सबकी उसी में हम सबकी उसी में हम है जी। बिल्कुल सब साथ है चौधरी साहब के निर्णय के हाँ जी। साथ है। रोशनपुर में 28 को साथ है चौधरी साहब के। सब चौधरी साहब के साथ हैं। हरियाणा से भी काफी लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ। हाँ जी बाबा जी, 28 तारीख को पंचायत कर रहे हैं। जो निर्णय लिया हमारे चौधरी साहब ने जी, इस पे पूरा फोकस आवेगा। अच्छा। सब लोग चौधरी बलवीर सिंह जी के निर्णय के साथ? सब निर्णय साथ है। हाँ जी ताऊ जी, सब सहमत है जिस बात पे। सब सहमत हैं जी, एक सुर में जी। हाँ जी, जो निर्णय लिया उसके साथ। ठीक है। देखिए, यहाँ सब लोगों से हमने बातचीत की है। सब एक सुर में मंडान खाप ने शुरुआत कर दी है नकुड़ विधानसभा में। और अब जाट समाज के साथ साथ ब्राह्मण और त्यागी समाज के लोगों को जोड़ते हुए सर्व समाज को ये संदेश देने की कोशिश है कि जो कुरीतियां हैं उनका मिलकर के खात्मा करेंगे और एक नई सामाजिक क्रांति का यहाँ से बिगुल बज चुका है। 28 दिसंबर को नकुड़ विधानसभा के रोशनपुर गाँव में यह बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी और भी लोगों से विचार विमर्श करेंगे, उनसे उनका व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि जो सत्यम गार्डन का जो स्थान है वो तय किया गया है, तो क्या इस जो महापंचायत से क्या फैसले निकलेंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नकुड़ विधानसभा के रोशनपुर गांव में जो 28 दिसंबर को समाज सुधार के लिए महापंचायत जाट समाज करने जा रहा है, उसको लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है। और नकुड़ विधानसभा के आसपास के जो जाट समाज के गांव हैं उनमें जनसंपर्क करने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन की युवा टीम के कुलदीप चौधरी, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये जो महापंचायत रोशनपुर गांव में हो रही है, जानकारी आपको किस तरह का कार्यक्रम है ये? हाँ जी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अभी सोरम गांव में एक सरव जातीय जो पंचायत हुई थी, टिकैत साहब ने की थी और उसमें बड़ा उत्साह था। दूर दूर से लोग आए थे सभी राज्यों से जी। अब उसी के आधार पे जो है मृत्यु भोज है, दहेज वाला जो मामला है, एक युवाओं में जो नशा है, ये सबसे बड़ी बीमारी होगी कि हमारा युवा नहीं संभल पा रहा। इसमें एक सूखा नशा, दारू, बहुत तरह के नशे जो है वो हमारे समाज के, हमारे युवाओं में जो है, खासकर से हमारे युवाओं में है। और उसी के लिए ये रोशनपुर गांव में अब 28 तारीख को पंचायत होगी सत्यम गार्डन में। और अभी अशोक चौधरी जी ने जो डालेवाड़ा गांव में शुरुआत की थी, अब उसी पे पालन होगा। और हम चाहते हैं कि ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद हो। ये महापाप है, जो ये मृत्यु भोज है ये महापाप है। मतलब आप मानते हैं कि भाई युवा भी इस समाज सुधार की मुहिम से जुड़ेंगे? हाँ हाँ, युवा सब साथ है। अच्छा। हाँ, पूरा आप लोग जाट समाज में संपर्क कर रहे हैं? घर घर बिल्कुल बिल्कुल, घर घर जाकर सभी को सूचना दे रहे। और सभी ये भी जो पंचायत है रोशनपुर गांव में, ये भी सर्व जातीय पंचायत है, सभी जातियों की पंचायत है, अकेले जाटों की नहीं है। अच्छा। हाँ, और जिस तरह की सोरम में वो एकता दिखाई दी, मंच पर सर्व जातियों के, सर्व खाप के जो चौधरी थे, थाम्बेदार थे, उन सबको वहाँ बुलाया गया, इसी तरह दिखाई देगा? हाँ हाँ, वही सेम बिल्कुल वही सब कुछ होगा। और हमारे यहाँ पे चाहे त्यागी जी हो, चाहे पंडित हो, चाहे गुज्जर समाज हो, राजपूत समाज हो, सभी समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को
हम सूचना देंगे और वो लोग यहाँ पे आने का काम करेंगे। तो आपको लगता है बड़ी सामाजिक क्रांति शुरुआत होगी रोशनपुर? हाँ, बड़ा बदलाव होगा, बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, धन्यवाद कुलदीप भाई आपका बात करने के लिए। तो देखिए रोशनपुर गांव में बड़ी सामाजिक क्रांति का आगाज होने जा रहा है 28 दिसंबर को, और यहाँ बड़ी सामाजिक क्रांति के लिए बिगुल फूक रहे हैं। और जो मंडान खाप के चौधरी हैं बलवीर चौधरी, वो यहाँ अभी पहुंचे थे। नकुड़ विधानसभा के गांवों में जनसंपर्क हो रहा है, जाट समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों को जोड़ते हुए जिस तरह का संदेश सिसोली से दिया गया सर्वे जातीय सर्वे खाप का, उस तरह का यहाँ रोशनपुर में दिखाई देगा। तो इस खबर पर रहेगी लगातार हमारी नजर, बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।